सतनमो आदेश गुरु महाराज जी को आदेश। हरिओम गुरु महाराज जी। आज हम श्री योग विशिष्ट के प्रकरण स्थिति प्रकरण के बारे में आपको जानकारी देंगे। स्थिति प्रकरण में इस मनुष्य का और जो प्रकृति है, जो वर्ल्ड है, इस दुनिया है, उसका रिलेशन है, उसके बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सर्गों और कहानियों के अंतर्गत उसकी व्याख्या करने का जो बहुत ही बड़ा काम किया है। इस प्रकरण में हमें ये बताया गया है कि पूरे का पूरा ब्रह्मांड और पूरे की पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, वर्ल्ड एक ब्रह्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। और किस तरीके से आदमी मोहवश, मायावश या फिर कहें कि जो संसारिक जो हमारे पास वस्तुएं होती है उसके जो प्रति लालायित होता है, उसके प्रति जो इच्छाएं व्यक्त करता है, और इस तरह से जो आदमी है भ्रम जाल में फंस जाता है। किंतु कैसे इस भ्रम जाल और माया जाल से उभर कर अपने आप को समस्थिति यानी कि एक ही पोजीशन में रखें अपने मन को। तो श्री योग विशिष्ट में सबसे पहले तो है मन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। मन जो कि इस संसार की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी आदमी व्यक्तिगत रूप से या फिर सांसारिक रूप से जितना भी डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक बिंदु है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कारक है। जैसा मन सोचता है वैसी ही व्यवस्थाएं हो जाती है, वैसे ही व्यस्तताएं हो जाती है। उसी प्रकार से इंसान बहुत उपभोग भी करता है और बहुत ज्यादा उपलब्धियों को भी प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मन की स्थिति सारे जो विश्व है, सारे जो वर्ल्ड है, उसके परिस्थितियों और सारे के सारे जो उपलब्धियां हैं जो हमने पूरे मानव समाज ने हासिल की है, उसको निर्धारित करता है। मन ही चंचल होता है, मन ही विचलित होता है, और मन का कारक ही आदमी को नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेकर के जाता है। जहां पर कि अगर मन दुखी है, मन बहुत व्यथित है, तो जो है आदमी की जो काम करने का जो तरीका है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, क्षमताएं हैं, वो सारी कम से कम होती जाती है और स्थितियां बद से बदतर होती हैं। तो इस प्रकार से मन की स्थिति को ज्यादा नियंत्रित करना और स्थिर रखना यह बहुत जरूरी है। स्थिर रखने के लिए बहुत से हमारे पास उपाय होते हैं। सांसारिक रूप से अगर हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, त्राटक करते हैं या योग की क्रियाएं करते हैं, उससे भी हमारा जो मन है वो थोड़ा सा स्थिर होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आदमी ज्यादा अच्छी स्थिति पर और समाधिस्थ स्थिति पर पहुंच जाता है। पर मन को विचलित होने से बचाने के लिए आदमी को विवेक हासिल करना है, यानी कि संयम की जो हमें प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें इतना ही है कि भी कहना सुनना, अच्छी बातों को श्रवण करना, ज्ञान लेना ये बहुत आसान होता है। पर जब आदमी को कोई बुरी स्थिति का मतलब सामना करना पड़ता है, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई किसी व्यापार में, नौकरी में, या किसी और स्थिति से किसी परिजनों के जाने की वजह से दुख या कोई संपत्ति के जाने से दुख होता है, वो तो व्यक्तिगत रूप से उसे खुद को ही महसूस होता है। पर जैसे ही हम व्यवहारिक रूप से विचारों की बात करते हैं, विचार बहुत अच्छे लगते हैं कहने सुनने में, पर आदमी के साथ जब खुद बीतती है, खुद अपने साथ व्यवहार में वो चीजें आती हैं, किस प्रकार वो आदमी अपने आप को एक ही स्थिति पे रख पाता है, वही एक तरह का आप कहेंगे कि अपने जो माइंड है, अपने मन है, ब्रेन को, उसको ट्रेनिंग देने का मकसद है। तो ट्रेनिंग अपने ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको देने के लिए आपको धीरे धीरे अपने आप को इवेल्युएट करना, धीरे धीरे अपने आप को प्रयासरत रखना, और मन को ऐसी स्थिति पे लेके जाए, ना तो संपत्ति का, ना तो विपत्ति का कोई भी उस पे आने का या ना जाने का प्रभाव ना पड़े। तो व्यक्ति विशेष जब ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है तो मन अवस्थित होने लग जाता है अपने इष्ट देव की तरह। जैसे कि पहले ये भी बताया गया था कि मन सभी
कारक तत्वों का जो जड़ है। पिछले दिनों एक जो एक किताब लिखी गई थी, द सीक्रेट पे एक फिल्म भी बनी थी, वह भी इसी चीज के ऊपर आधारित था। अट्रैक्ट करोगे अपनी मन स्थिति के हिसाब से, अपनी स्ट्रांग विल के हिसाब से अट्रैक्ट करोगे, वैसी ही परिस्थितियां बनती रहेंगी और वैसे ही आपको अचीवमेंट्स हासिल होगी। तो अचीवमेंट्स हासिल होने का मतलब ये है कि सब कुछ आपके जो संसार में जो मिल रहा है, जो आपकी उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, आप व्यक्ति विशेष को पर्सनल लेवल पर या फिर सामाजिक लेवल पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, आपके जो जैसा मेंटल सेटअप होता है, जैसी आपकी मेंटल एनर्जी उस चीज को अट्रैक्ट करती है, उसी तरीके से वह आपको जल्दी से जल्दी काम करने के लिए प्रेरित करती है और उसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो ये जो योग विशिष्ट का जो प्रकरण है, स्थिति प्रकरण, यह मौजूदा हालात व्यवहारिक रूप से हर एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल लेवल पर भी जो है अप्लाई होता है, पूरी तरह से कारगर और सही बैठता है। अब इस स्थिति पर देखते हुए कि भी जैसे कि हमें अचीवमेंट्स मिल रही है, तो क्योंकि हमारे जो योग शास्त्र में त्याग, विराग, राग, द्वेष, इन सारी चीजों में समस्थिति होने के लिए बहुत ज्यादा बल दिया गया है। जैसे जैसे आपको अचीवमेंट्स मिलती रहती है, वैसे आदमी की जो लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो आपका जो वो और ज्यादा अचीवमेंट करने के जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इस इच्छाओं के चलते हुए आदमी और ज्यादा माया जाल में भ्रमता है और इस भ्रम जाल होने की वजह से आदमी को जो वो तत्व है, वो जो तत्व हमारे जो अंदर बैठा है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उससे वो दूर होता जाता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भी हमारे जो योग में है, मन के जो अचीवमेंट है और जो विल पावर है, उसको स्थित करने के लिए, अवस्थित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अपने इष्ट देव यानी कि इष्ट, जो भी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा बैठती है, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना और अपने आप को, अपने शरीर को उसी स्थिति पर मन के लेवल पर लेकर के उस इष्ट के प्रति जो श्रद्धा भावना रख करके अपने जो स्टेबल कंडीशन पर रखना, यही स्थिति प्रकरण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो स्थिति प्रकरण में हम कुछ साधकों से जैसे कि प्रश्न करते रहते हैं, उन्होंने कुछ जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी कि जैसे जैसे हम जब तक करना स्टार्ट करते हैं, पूजा पाठ करना स्टार्ट करते हैं, हम कुछ एक मिनटों के बाद ही वो क्या है, हमारा जो मन है, जो मन की स्थिति है, वह जो फोकस है वो कम होता रहता है और इधर उधर के विचार हमारे मन में आते रहते हैं और वो जो पूजा में, जो साधना में हमारा वो ध्यान है, उस तरीके से नहीं लग पाता है। तो मन और वैचारिक स्थिति को समझना और अपने जो ब्रेन है उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं ये कहूँ कि भी जैसे कि एक नदी है, नदी का जो फ्लो चल रहा है, नदी का जो प्रवाह है, उसके अगेंस्ट आप तैराकी करने का, अगर मूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। हो सकता है कि आप कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी आपकी खत्म हो जाए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, और वो आप थक हार करके अपना जो है सारा अपने हाथ मतलब हार मान जाओगे। अब इसी तरह से विचारों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर आप विद द फ्लो ऑफ रिवर आप तैराकी करेंगे, तो आपको कम एनर्जी महसूस होगी, कम एनर्जी जो है आपकी कंज्यूम होगी। तो इस तरीके से विद द फ्लो ऑफ थॉट्स, अपने जो विचार हैं उनके फ्लो के साथ साथ चलना ही बहुत जरूरी है और धीरे 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 फ्लो से आप विचारों को कट ऑफ करते रहें और अपने मन को, मस्तिष्क को इस तरीके से एक स्थिति पे लेके आए ताकि वो जो फ्लो है वह तो चलता रहे और साथ में आपका जो ध्यान है उसके मन के है वो सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, उसके साथ पूरा समानांतर चलता रहे और धीरे धीरे जो आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। यह बात सिर्फ कहने के लिए तो खाली शाब्दिक ही है, परंतु व्यवहारिक रूप से करना बहुत जरूरी होता है। व्यवहारिक रूप से करना
ये इस मामले में बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि जैसे कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ लेते हैं, ग्रंथों में पढ़ लेते हैं, राग द्वेष के बारे में कहना सुनना और समझना बहुत अच्छा लगता है, पर जब आदमी के मन में कोई उद्गार पैदा होता है किसी लॉस की वजह से, प्रॉपर्टी, व्यापार या किसी संबंध के जो की वजह से आपको दुख जो पैदा होता है, उसे हम जल्दी जल्दी रिकवर नहीं करते। हम प्रकृति के साथ उस फ्लो के साथ नहीं चलते, तो होता ये है कि हम विचारों में डूब जाते हैं और दुख दुख के सिवा और कुछ नहीं होता है और दुख की ही सभी चीजों का कारण बनता है। तो अगर हम देखें हर रोज का एक देखें कि भी क्या क्या चीजें हमें दुखी कर रही हैं, क्या क्या चीजें परेशान कर रही है, तो हमें तो ये लगेगा कि सारी चीजें हमारी जो जीवन है अधिकांशतः परेशानियों से ही भरा पड़ा है। अब दूसरा अगर हम सूची बनाए कि किन परेशानियों को हम जो है निग्लेक्ट कर सकते थे, तो हमें ये लगेगा कि मोर देन 50% से भी अधिक जो परेशानियां थी हमारे मन स्थिति के ऊपर ही निर्भर करती थी। अगर हम मन स्थिति को सही लेते हो वो परेशानियां हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती, या तो परेशानियों की जड़ ही कोई ना उत्पन्न हो पाती। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को उस हिसाब से ट्रेनिंग करने की बहुत आवश्यकता है, और जो ट्रेनिंग करना है उस ब्रेन पावर को अपने आप को अवस्थित करने की ट्रेनिंग देना है। तो धीरे धीरे जैसे कि स्थिति प्रकरण में हम आगे चलते हैं, अपने आप को समस्थिति में लेके चलते हैं, तो हम अच्छे साधक बन जाते हैं। हमारे जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो क्षमताएं हैं उनमें काफ़ी जो है बढ़ावा वृद्धि हो जाती है। तो हम और भी अधिक अच्छी जो है आउटपुट निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं किसी भी तरह का जो हमारा जो फील्ड है, किसी भी तरह का जो हमारा फेसेट्स है। तो ये तो रहा थोड़ा विश्लेषण हमारा जो स्थिति प्रकरण का हमारी मौजूदा हालात के हिसाब से और कुछ वैज्ञानिक हिसाब से। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले जो पार्ट्स हैं उसमें भी जो हमारे शास्त्रोक्त चीज़ें हैं उसको हम सरल भाषा में अपने व्यवहारिक रूप से किस तरीके से हम उसको अप्लाई करें वो बताने का प्रयास करेंगे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।